ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सतयुग में कैसे महल बनेंगे, मिंट मॉर्टर, फटाफट साइंस के साधन से बनते जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। बाबा ने कहा आज भी विज्ञान के साधन जल्दी में मकान खड़ा कर देते हैं विलायत में। एक महीने में कर देंगे, कोई 2 महीने में कर, 6 महीने में कर देंगे, लेकिन सतयुग में तो फटाफट महल बनते जाएंगे। आज बाबा ने एक राज खोला, स्थापना में देरी नहीं लगेगी, बच्चे सफाई करने में टाइम लगता है। सचमुच एकदम सफाई कैसे करे, बस धीरे 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 धीरे। स्थापना तो एक बार ये तैयार हो गई, देरी नहीं लगेगी। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि द्वारका कोई समुद्र से निकल आई, नहीं बच्चे, ये तो बाप स्थापन करते हैं, तुम बच्चों के सहयोग से। आज बाबा ने कहा बच्चे चलते 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 काला मुंह किया कि कमाई चट। ध्यान रखना है, संकल्प में भी काला मुंह नहीं करना है। काला मुंह करना क्या हुआ? किसी देहधारी पर लट्टू होना माना काला मुंह करना। कोई देहधारी की याद बुद्धि में बसाना, मन बुद्धि में बसाना, समझो काला मुंह कर लिया, बाप का हाथ छोड़ दिया। एक बाप के सिवाय, आज बाबा ने कह दिया बार बार, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। बच्चे घूमो फिरो, खाओ पियो, कुछ करो, सब अलाउड है, लेकिन बच्चे बाप को याद करो। बाप की याद के बिना कुछ नहीं करना, फिर कर्म व्यर्थ हो जाएगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे बाबा बार बार कहते बस तुम अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझो। ये बच्चे शरीर के नाम जन्म बाय जन्म बदलते हैं, आत्मा का तो कोई नाम होता नहीं है। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने आज बताया, आत्मा की तो पहचान भी ना हो सके, सब है ही ज्योति बिंदु, अलग अलग नाम कैसे रखें। फिर बाबा ने कहा बाबा है पतित पावन, क्यों पुकारते हो ना तुम, हे पतित पावन आओ हमें लिबरेट करो। तो बाबा पतित पावन है, वो तुम्हारी पुकार सुनकर आता है और फिर तुम सबको लिबरेट करता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये चक्कर फिरता रहता, अविनाशी चक्कर है, फिरता रहता। इसे कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, ना कुछ ऐड हो सकता ना कट हो सकता, है ही अविनाशी चक्र। बच्चियां गांव गांव में जाके कितना बाबा की सर्विस करती हैं, सर्विस करने वाले तो उच्च पद पाते हैं। इसलिए बच्चे गांव में जाओ, शहरों में जाओ, सब जगह जाओ। अब राखी जन्माष्टमी पे कितनी सर्विस हुई, कल जन्माष्टमी पे लाखों आत्माएं बाबा के घर में पैर पड़ा। यहाँ शांति वन में भी सारा अबू रोड आता देखने के लिए झांकियों को। तो बाबा एक तो ये भी पता लगता कि सब कुछ मानते हैं, सारे त्योहार, लेकिन आध्यात्मिक रीति से। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है। मियाँ मिट्ठू अपनी प्रशंसा करते रहना, अपने को कैसे ना कैसे सिद्ध करना। बाबा ने कहा गफलत कभी नहीं करनी, गफलत करना वो भी ठीक नहीं है। फिर बाबा ने कहा बच्चे ये जो ध्यान दीदार आदि में जाते, भोग आदि लगाते, तो बच्चे ये क्या होता, ये टाइम वेस्ट होता। बच्चे ना विक्रम विनाश होते, ना कोई जमा का खाता होता। अच्छा चलो भोग लगाओ, खेल पाल करके आ जाओ, जास्ती बैठो नहीं, बाबा हमेशा कहते। हाँ बच्चे, अब जैसे साक्षात्कार शुरू में आदि में हुए थे, ऐसे पिछाड़ी में भी बहुत होंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे ये सुन्न अवस्था, मैं सुन्न में चला गया, कहीं योग में बैठते हैं झटके लगते हैं, सुन्न में गया, आंखें बंद कर लेंगे, सुन समाधि। बाबा ने कहा ये योग नहीं है बच्चे, ये योग नहीं है, सुन्न हो जाना, बेहोश हो जाना नहीं। बाप तो आके राजयोग सिखाते हैं, राजयोग से राजाई मिलती है। तुम्हें कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठना है,
हाँ, भक्ति मार्ग हो गया ना वो, तो तुम्हें सुजाग होकर बैठना है, तो तुम्हें पल पल बाप को याद करना है बच्चे। इसलिए इस याद में तुम्हारी कितनी बड़ी कमाई है। बाबा ने कहा ये तो जैसे बच्चे बहुत बड़ी लॉटरी है, कितनी जबरदस्त कमाई है। आंखें बंद करेंगे ये तो दुकान कोई लूट के ले जाएगा। अर्थात तुम्हारे संकल्प पता नहीं कहां से कहां चले जाएंगे। इसलिए बाबा का यह चैतन्य होकर बैठो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे वापस जाते हैं, कहते ब्रह्म ब्रह्म ही यो भगवान है। ब्रह्म ब्रह्म तो रहने का स्थान है बच्चे, इसलिए तुम्हें वापस उस ब्रह्म लोक में जाना है। हाँ, बगैर पवित्र रहे और बगैर याद की यात्रा के कोई वापस जा ना सके, ये आज बाबा ने कहा। इसलिए बच्चे तुमको पवित्र बनना है। घर गृहस्थ में रहते बच्चे कमल पुष्प समान तुम्हें पवित्र रहना है। पवित्रता से ही तुम बच्चे उस दुनिया के मालिक बन पाएंगे। इसलिए पवित्रता का गुण धारण करना है। आज बाबा ने बड़ा सम्मान का भी नशा चढ़ाया कि तुम कौन हो, तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हें बाप आकर पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। हाँ, पदम कैसे जमा होते हैं, तुम्हारे हर कदम कदम में पदम जमा होते हैं। कदम कदम तुम बाप की याद में रहते तो पदम जमा होते जाते हैं। कदम कदम तुम बाबा की सेवा करते तो पदम जमा होते जाते। तो हम कितने दिन भर में पद्मापति बनते हैं, ये हम सबको चेक करना है। पद्मापति बनना है, पद्मा पदम पति। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे कर्मातीत अवस्था जब तक नहीं बनी है तब तक विनाश हो नहीं सकता। हाँ, बाबा ने कहा था ना। हाँ, उनका भी जब बच्चे हलचल में आते तो साइंस वाले भी हलचल में आ जाते, करें या ना करें सोच में पड़ जाते। तुम इसलिए अच्छी ऊंची अवस्था कर्मातीत लगातार बनाओ तो देखो झट सफाई का काम हो जाएगा, देर भी नहीं लगेगी। क्यों देर लगेगी, बाबा कहते बस समय तो बहुत निकट है। इसलिए बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा मैं कौन हूं, मैं कालों का काल महाकाल। और क्या करता है कालों का काल महाकाल, तुम बच्चों को भी काल पर जीत पहनाते हैं। मैं ऐसा कालों का काल महाकाल हूं जिससे तुम सारे जीत प्राप्त कर लेते हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं जिससे तुम बच्चों को राजाई प्राप्त होती है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा वरदान कि बच्चे श्रेष्ठ समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थिति श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भाव। पहले तो श्रेष्ठ समृद्धि, अपनी समृद्धि श्रेष्ठ होनी चाहिए। श्रेष्ठ समृद्धि होगी तो श्रेष्ठ स्थिति भी होगी, और श्रेष्ठ स्थिति होगी तो फिर क्या होगा, फिर जो है श्रेष्ठ वायुमंडल बनता जाएगा। और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाना माना सबको सहयोग देना, सर्व के सहयोगी भावा। किसी को सहयोग देना हो श्रेष्ठ समृद्धि से, श्रेष्ठ स्थिति से, श्रेष्ठ वायुमंडल बना के ऐसा सहयोग दो, इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं। रोजाना आप 8 घंटा याद की यात्रा में रहो, ऑटोमेटिकली सेवा का खाता आपका खूब जमा होता जाएगा, क्योंकि आप वायुमंडल बनाने की सेवा कर रहे हैं। लास्ट प्यारे बाबा ने कहा अचल स्थिति के आसन पर, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन, राज्य का सिंहासन प्राप्त होगा, मिलेगा। अचल, छोटी छोटी बातों में हिल जाते हैं। कोई प्राकृतिक परिस्थिति आई हिल गए, शारीरिक व्याधि आई फिर हिल गए, किसी ने इंसल्ट अपमान किया फिर हिल गए। हाँ, तो अपने ही कड़े संस्कार खड़े हो गए तो हिल गए। बड़ों के द्वारा भी परीक्षा आ सकती है तो हिल गए। बाबा ने कहा हिलना नहीं है, अचल स्थिति के साथ सिंहासन पर सदा स्थित रहना है।
और जो अचल स्थिति के सिंहासन पर रहेगा वही वास्तव में क्या है, उसे ही भविष्य का बड़ा सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर स्थित रहना ही, बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।